हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप रेडीमेड कुर्ती जो कि 46 साइज़ की हो या 48 साइज़ की हो, उसको आप कैसे कर सकते हैं अपने साइज़ में 32, 34, 36 के साइज़ में आप उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी वे होता है कि अगर आप थोड़ा सा एक तो साइज़ बड़ा लेकर आए हैं तो आप साइड से स्टिच कर लीजिए, तो आपका वो फिटिंग आ जाती है। लेकिन जब आप लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़, जैसे कि मेरे केस में है, ये कुर्ती मुझे अच्छी लगी थी, बहुत रीज़नेबल थी, इसीलिए मैंने ले लिया क्योंकि मैं आराम से इसकी जो फिटिंग है वो कर पाती हूँ। तो चलिए अब मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो शोल्डर वही 13 इंचेस है, आर्म होल 13 इंचेस, चेस्ट 33, वेस्ट 28, हिप का साइज़ 34, सूट की लेंथ 40 इंचेस, स्लीव्स की जो लेंथ है वो 15 इंचेस रखेंगी और स्लीव्स की गोलाई 8 इंचेस। तो इस मेज़रमेंट के हिसाब से मैं इसको फिटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की कुर्ती हो तो आपको करना ये है कि आप उसकी स्लीव्स को अलग कर लेंगे। चाहें तो आप सीज़र से काट सकते हैं या फिर अगर इसकी स्टिच खोलकर अगर आप निकालेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पर मैंने यही किया था कि इसकी मैंने स्टिच खोलकर निकाल लिए थे क्योंकि इसमें ओवरलॉक नहीं हुआ हुआ था। अगर इसमें ओवरलॉक किया हुआ है तो आप इसे सीज़र से काट के करेंगे तो हो जाएगा आराम से। अदरवाइज़ अगर ओवरलॉक नहीं है तो इस तरीके से आप जिस तरीके से मैं धागा निकाल कर थ्रेड निकाल रही हूँ, इसी तरीके से आप बस सिलाई निकालें और इन स्लीव्स को अलग कर लें। स्लीव्स निकालने के बाद कुछ इस तरीके से 4 फोल्ड में करके आपको कुर्ती का फैब्रिक रखना है। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की मार्किंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करनी है। सबसे पहले हम लेंगे अपना शोल्डर, तो शोल्डर कुछ इस तरीके से आप मार्क कर लेंगे। जो नेकलाइन बनी हुई है उससे थोड़ा सा नीचे आप रखेंगे इंची टेप को, और उसके बाद आप इसको मार्क करेंगे अपने शोल्डर को। तो मेरे केस में 13 इंचेस था तो हाफ उसका हो गया 6.5 इंच, तो इतना लेना है। और उसके बाद हम लेंगे आर्म होल, तो आर्म होल भी हम 6.5 इंच लेंगे। तो ये दो मार्किंग है बहुत इजीली हो जाएंगी, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है वो आएगी आपकी जो चेस्ट साइज़ आप लेंगे उसमें। तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर जो है, अगर मैं पूरा मार्क करूँगी तो ये कट जाएगा, फैब्रिक नहीं बचेगा आगे। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आपको यही करना होगा कि आप इस तरीके से मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको पूरा कर देंगे यहीं से, अगर मैं इसको मार्क कर दूंगी तो फिर मुझे स्टिचिंग के लिए मार्जिन नहीं बचेगा, और अगर आगे मुझे लूज टाइट करना हो तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन जो है वो ये होता है कि आप शोल्डर से जब आप इसको मार्क कर रहे हैं, यानी कि शोल्डर जब आप मार्क कर रहे हैं उससे पहले आप चेस्ट साइज़ पर आप रखकर इंची टेप देख लें कि कहाँ पर आपका जो बस्ट का साइज़ है वो प्रॉपर आ जाएगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, तो इस तरीके से जो शोल्डर वाला जो पार्ट है उसको आपको ऊपर से कट कर देना है। तो इस तरीके से आप कट कर लेंगे जब शोल्डर्स, तो आपको इस तरीके से कपड़े को अच्छे सेट कर लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे पहले था। और अब हम करेंगे इसकी मार्किंग। तो अब हम इसको नापेंगे ऊपर से। आप 1 से 1.5 इंच छोड़ दें, या फिर जितना आपको लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट जो साइज़ है वो आ जाएगा मार्जिन के साथ, तो उतना नीचे आप इसको रख लें। और सबसे पहले आप बस्ट का जो साइज़ है वो आप चेस्ट का साइज़, बस्ट आप चेस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, तो जो चेस्ट साइज़ है वो आप यहाँ पर सबसे पहले मार्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अब यहाँ से आप ऊपर की तरफ इंची टेप रखेंगे तो आप अपना जो शोल्डर की लेंथ है, आर्म होल की लेंथ है वो आप ले लें। तो इतना आपका जो ऊपर से है मार्जिन वो आप या तो कट कर सकते हैं या फिर आप इसे छोड़ सकते हैं सिलने के लिए। तो बहुत ज़्यादा तो ना छोड़ें, अगर ½ इंच का फ़र्क आ रहा है तो इतना आप छोड़ सकते हैं स्विंग अलाउंस के लिए। तो अब हम इसकी बाकी की मार्किंग करेंगे। तो इस वाले मार्क को मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको हाइड कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बाद में फिर आपको दिक्कत करेगा समझने में कि दो लाइंस कैसे हैं। तो अब ये जो है, ये हमने बाद में जो मार्किंग की है ये है बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग जो हमें चाहिए अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी की कटिंग मार्किंग कर लेंगे।
तो चेक करना ज़रूरी है कि हमने जो आर्म होल और शोल्डर लिया है बिल्कुल सही है या नहीं। तो इस तरीके से आप लें और उसके बाद हम इसमें गोलाई देंगे आर्म होल के लिए। तो बैक पैनल के लिए 1.5 इंच होगा और फ्रंट पैनल के लिए 1 इंच होगा। तो इस तरीके से हम दोनों ही पैनल एक साथ कट कर रहे हैं। तो यहाँ तो अब हमें ऊपर से यानी कि शोल्डर की जो हमने लाइन लगाई है वहाँ से लेकर 13.5 इंच पर हम लगाएंगे अपनी वेस्ट साइज़ का मार्क, और ऊपर से ही बिल्कुल मतलब शोल्डर से ही नापेंगे तो 19.5 इंच पर हम लगाएंगे अपने जो चाक है जहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे हिप की, तो वहाँ पर हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो अब जितना हमारा वेस्ट साइज़ है बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। वेस्ट साइज़ को आप डिवाइड कर लें 4 से और उसमें 1/2 इंच आप ऐड कर लें लूजिंग। तो आप यहाँ पर अपने मेज़रमेंट के हिसाब से ले सकते हैं जितना भी हो। और लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें जब भी आप मार्क करें कि आप मार्जिन कभी ना भूलें। तो 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन का भी हमें ऐड करना है और इसको लगभग 2 इंच आप इसको स्ट्रेट कर दें। उसके बाद हम हिप लाइन पर भी सेम यही काम करेंगे। हिप का जो है उसको 4th पार्ट करना है और उसमें 1/2 इंच प्लस करके आप इस तरीके से 1.5 इंच मार्जिन लगा दें आगे। और इस तरीके से आप यहाँ पर इस वाले निशान को थोड़ा डार्क कर दें क्योंकि यहाँ पर हमें सिलाई का एंड करना है यानी कि चाक बनाने हैं। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से डार्क कर दें और यहाँ कुछ इस तरीके से आपको शेप दे देनी है कर्विंग करके। तो अब हम नीचे इसका चाक मार्क करेंगे। तो चाक हमें उतना ही लेना है जितना हमने हिप साइज़ लिया था। मोस्टली कुर्तीज़ में सेम होता है, अगर आप चाहें तो बढ़ा घटा सकते हैं। और इसके साथ ही हम लेंगे कुर्ती की लेंथ जितनी भी हमें चाहिए। और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। जब भी आप आर्म होल की कटिंग करें तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गोलाई की तरफ से कटिंग करें तो बैक और फ्रंट पैनल जब साथ काट रहे हैं तो बैक पैनल वाली लाइन पर आप पहले कैंची लगाएं और फिर उसके बाद फ्रंट पर, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। और अब हमने जहाँ पर हमें मेन सिलाइयाँ लगानी है वहाँ पर हम कट्स लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई करते टाइम दोनों बैलेंस एक साथ हम अटैच कर पाएँ। तो अब हमें फ्रंट पैनल अलग करना है और इसके बाद हमें इसमें फ्रंट की शेप देनी है। तो इस तरीके से 1/2 इंच आप इसको गोलाई और दे देंगे तो ये आपका फ्रंट पैनल भी रेडी हो जाएगा। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे और स्लीव्स को आपको इस तरीके से दोनों को एक साथ प्लेस करके बिल्कुल सेट कर लेना है, क्रीज ना हो इन पर, क्योंकि ऑलरेडी इनमें नीचे सिलाई है। चाहें तो आप इनको खोल सकते हैं सिलाई को या फिर आप इसी तरीके से ही इनको सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको सेट कर लिया है फैब्रिक को अच्छे से और अब मैं मार्क करना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है हमें कितनी चाहिए और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर जिस तरीके से मैं देख रही हूँ गोलाई चेक कर रही हूँ, तो आप अपने चेस्ट का 4th जो है वो आप देख लिए। तो जैसे कि अगर आपका जो चेस्ट साइज़ है वो 40 है तो आप देख लीजिए 10 इंचज़ यहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है और उसके बाद हम यहाँ पर मार्क करेंगे अपनी जो स्लीव्स की गोलाई है वो। तो इस आर्म होल का जो हमने लगाया है कॉर्नर, वहाँ से लेकर आप जो हमने स्लीव्स की गोलाई के लिए निशान लगाया है वहाँ तक आप इस तरीके से स्ट्रेट लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन देकर आप इस तरीके से जो मार्जिन है उस पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स का जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गया है और अब हम इसे कर लेंगे कट। तो बहुत ही आसान प्रोसीजर है। आपको इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं अपनी किसी भी डबल एक्सेल हो ट्रिपल एक्सेल हो तो आप उसको एक्स्ट्रा स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं कुर्ती को, और बहुत ही बेहतरीन आपकी जो कुर्ती की फिटिंग आने वाली है। तो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।